बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। क्योंकि पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम जा रही है पूरे मुल्क में कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के तमाम हलकों के सर्वेज करेगी और ये जानेगी कि कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर पोजीशन में, कौन सा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन के अंदर है। वहां हिस्सा लेने वाले नुमाया उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए जाएंगे और उसके बाद यह नतीजा जो अखज किया जाएगा वो भी पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम आपके सामने रखेगी। कौमी असम्बली का हल्का है NA 150 कबीरवाला खानेवाल का ये हल्का है जहां जिमनी इंतखाब इस वक्त होने जा रहा है। 19 मार्च को यह जिमनी इंतखाब होगा और उसके कागजात नामजदगी दाखिल करा दिए गए हैं। कागजात नामजदगी दाखिल कराने वालों में सैयद फखर इमाम साहब जो साबिक वफाकी वजीर थे, मुस्ताफी हुए थे और उन्हीं की नशिस्त पर इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने दाखिल कराए हैं। उसके साथ आबिद इमाम साहब, उनके जो साहबजादे, इकलौते साहबजादे, उन्होंने दाखिल कराए हैं। हराज ग्रुप जो रिवायती उनका हरीफ है, वहां से बैरिस्टर रजा हयात हराज और उनके भाई ने कराए हैं। सैयद मुख्तार हुसैन शाह वो भी इस बार कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी दाखिल कराए। मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब राय अक पार्टी के हैं, उन्होंने भी दाखिल कराए हैं। इसके अलावा अशरफ थईम साहब हैं, उन्होंने भी दाखिल कराए और भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात दाखिल कराए हैं। लेकिन बहरहाल मुकाबला इस बार भी रिवायती जो हरीफ हैं हराज ग्रुप और सैयद ग्रुप के दरमियान ही होने जा रहा है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ से सैयद फखर इमाम साहब यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। ये आज़ाद हैसियत से यहाँ से इंतखाब इन्होंने जीता था और ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। दो बड़ी वजारतें भी इनके पास रही। जिस वक्त मुनहरफीन की बारी आई, रिजीम चेंज हुआ और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले जो आज़ाद अरकान थे उनकी बड़ी तादाद मुनहरफ हो गई। लेकिन सैयद फखर इमाम और इनके झेल नशिस्तों पर इनके भाई डॉक्टर खावर अली शाह, हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ये पीछे नहीं हटे, इमरान खान साहब से ये पीछे नहीं हटे और ये इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहे। इमरान खान साहब ने इस्तीफा मांगा और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के कहने पर इस्तीफा भी पेश कर दिया। उसी नशिस्त पर इस वक्त इंतखाब होने जा रहा है। अब भी तवक्को यही की जाती है कि दो बड़े जो रिवायती हरीफ हैं, सैयद ग्रुप है, हराज ग्रुप है, उन्हीं के दरमियान मुकाबला होगा। और दोनों माजी के अंदर जहां तक हमने देखा है कि यहाँ अगर सैयद ग्रुप के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जिस तरह डॉक्टर खावर अली शाह साहब अजी अलहदा इंतखाब लड़े, सैयद फखर इमाम साहब अलहदा लड़े, हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ये इंतखाब अलहदा लड़े, तो फिर हराज ग्रुप यहाँ पे गालिब आता रहा है और बैरिस्टर रजा हयात हराज साहब यहाँ से हैट्रिक भी कर चुके हैं। मुख्तलिफ जमातों के इंतखाबी निशान पे वो यहाँ से हैट्रिक भी कर चुके हैं। लेकिन सैयद ग्रुप अब मुत्तहिद हुआ है तो एक तवील अरसे के बाद ये बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीते। तकरीबन 20,000 के करीब का एक बड़ा मार्जिन था कि जो इन्होंने हासिल किया है। इस इंतखाब में क्या सैयद फखर इमाम साहब ये मार्जिन बरकरार रख पाएंगे, ये भी उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। क्योंकि सैयद मुख्तार हुसैन साहब भी इस बार यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वो हल्के पे कितना असरअंदाज होते हैं, कितने वोट पे वो असरअंदाज होते हैं, ये बड़ा एक फैक्टर होगा। क्योंकि माजी के दौरान हराज ग्रुप ने फायदा इसी का उठाया है। अगर इन तीन इंतखाब से 4 से पीछे चले जाए तो ये एक बार हराज ग्रुप यहाँ से जीता कर रहे हैं, एक बार सैयद ग्रुप, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर रजा हयात हराज ने यहाँ से हैट्रिक की है। अगर हराज ग्रुप यहां से इस बार फिर भी कामयाब हो जाता है इस ज़िमनी इंतखाब में, तो सैयद ग्रुप के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती यहां से नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बार जो फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैरिस्टर रजा हयात हराज की तरफ था, क्योंकि सैयद फखर इमाम आजाद हैसियत से यहां से इंतखाब लड़ रहे, तो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी सैयद फखर इमाम साहब के साथ ही जाएगा। तो हराज ग्रुप के लिए एक बड़ा इम्तिहान ये है कि हराज ग्रुप का वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्हें मिला था गुज़िश्ता आम इंतखाबात में, वो वोट माइनस होगा और ये जो वोट माइनस होगा हराज ग्रुप से, ये सैयद ग्रुप की तरफ जाएगा। लेकिन सैयद ग्रुप के लिए भी एक बड़ा फैक्टर मुख्तार हुसैन शाह साहब जो है उनकी सूरत के अंदर है कि वो कितने वोट पर यहाँ से असरअंदाज होते हैं। जो मौजूदा फिजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगरचे मकबूलियत बरकरार है, लेकिन ताहम ये एक ऐसा इलाका है कि जो ज्यादातर देहाती इलाके पर फैला हुआ है। सरदारपुर से लेकर कबीरवाला शहर तक और उसके बाद ये पुल बागर और फिर दिरखाना और इस तरह के तकरीबन ये देहाती इलाकों पर
यहाँ से मुश्तमिल है, जिसके बारे में आमतौर पर यह तासुर भी पाया जाता है कि देहातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कदरे कम है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट यहाँ पे असरअंदाज होता है या फिर ये नहीं होता, क्योंकि माजी के जो कुछ उम्मीदवार थे जो 2018 में भी हिस्सा ले रहे, जिस तरह मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी है, ये इंतखाब इस बार भी यहाँ से लड़े, तो ये बड़ा फैक्टर शायद इतना ना हो कि जो ज्यादा असरअंदाज हो सके, जो इस नताइज को यहाँ से तब्दील कर सके। लेकिन बहरहाल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ने भी अहम किरदार अदा करना है। अगर इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 से 15,000 वोट रखती है, वो बैरिस्टर रजा हयात हराइश से निकलकर सैयद फखर इमाम की झोली में आ गिरता है, तो ये सैयद ग्रुप की एक बड़ी कामयाबी होगी। और आने वाले जो इंतखाबात है, बिलखसूस जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात होने वाले, वहां पे ये डॉक्टर खबर अली शाह साहब को हुसैन जहानिया गर्देजी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जैसे जैसे ये इंतखाब बढ़ेगा, उसके बाद ही ये सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम इन तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी करेगी, सर्वेज भी करेगी, आप तक पहुंचाएगी, और उसके बाद ही अंदाजा हो सकेगा कि ये इंतखाब किस सिमत में जा रहा है और कौन इसे जीतने जा रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।